प्रिय मित्रों, आज हम लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। इसके पहले की वीडियोज में आपको दृष्टि दोष के बारे में जानकारी दे दी गई और निकट दृष्टि दोष के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे दूरदृष्टि दोष के बारे में। दूरदृष्टि दोष क्या है? इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष ये बता दिया कि सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर ऊपर होता है, लेकिन इसमें दोष हो गया, नेत्र में दोष हो गया। इसलिए नेत्र का जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है सामान्य आंख के लिए, वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति पुस्तक को पढ़ने के लिए यह शब्द छूट गया है, पुस्तक को पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखता है। यानी जब वो पुस्तक को पढ़ता है तो पुस्तक को हमेशा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर करके देखता है, तब उसको स्पष्ट दिखाई देता है। तो वही बात बताई गई कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति पुस्तक को पढ़ने के लिए पुस्तक को कहाँ रखता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखता है, यानी नेत्र से 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखता है। इस दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, बता दिया जैसा कि बताया कि इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, पास वाली दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? पास वाली बता रहा है। इस दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पीछे बनता है। जैसा कि बता दिया कि सामान्य नेत्र के लिए क्या होता है कि दूर की वस्तु रहेगी तो भी, पास की वस्तु रहेगी तो भी प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। लेकिन इसमें क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर न बनकर रेटिना से पीछे बनता है। जैसा कि आपको हम चित्र में दर्शा दे, दिखा दे। ये प्रकाश निकट बिंदु है, वस्तु नजदीक रखी गई है, दोषी नेत्र है ये नेत्र कैसा है? दोषी नेत्र है यह, और निकट वस्तु रखी गई है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो इससे जो प्रकाश किरणें चल रही हैं वो प्रकाश किरण देख रहे हैं रेटिना, यह रेटिना बताई गई। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? रेटिना है। तो ये प्रकाश किरणें रेटिना पर नहीं मिल रही हैं, ये प्रकाश किरण लेंस से निकलने के बाद रेटिना से पीछे में जाकर मिल रही हैं। यह दूरदृष्टि दोष का मैटर है। तो दूरदृष्टि दोष में जो लेंस से निकलने के बाद प्रकाश किरणें जा रही हैं, वे प्रकाश किरणें रेटिना से पीछे मिलती हैं। आपको ये दिखाया गया कहाँ मिल रही दोनों किरणें? रेटिना से पीछे मिलती हैं। अब बात करते हैं जिसके कारण रेटिना से पीछे मिलती है, जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अब आते हैं इसके कारण पर कि इस दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। इसके दो कारण हो सकते हैं, और आपको निकट दृष्टि दोष के में दो कारण बताए थे। तो निकट दृष्टि दोष का ठीक उल्टा जो है वही इसका कारण बनेगा। तो कारण इसका क्या होगा? नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम होना। यानी जो नेत्र लेंस है, आपको ऐसे दिखा दें हम, यह नेत्र लेंस है और इसकी वक्रता, यह वक्रता बताई गई है, यानी जो यह गोलाई है इसी को वक्रता कहा गया है। नेत्र की लेंस की वक्रता का कम होना, यानी इसकी गोलाई का कम होना, अर्थात लेंस का पतला हो जाना। गोलाई जब कम होगी, इसकी वक्रता यानी गोलाई कम होगी, तो लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता यानी इसकी गोलाई का कम होना, अर्थात नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोलक के व्यास का कम होना।
नेत्र गोलक के व्यास का कम होना। जैसे मान लीजिए इसी फिगर से हम बात कर लें, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास कम हो जाए, अभी जो व्यास आपको यहां दिखाया गया वो व्यास मान लीजिए घट जाए, क्या हो जाए, घट जाए, व्यास घट गया, व्यास घट गया तो अब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या, रेटिना तो अब यहां आ गई, तो रेटिना और लेंस, नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है। बता दिया कि अगर गोलक छोटा हो जाता है तो जो रेटिना यहां है वो रेटिना आगे आ गई, तो रेटिना और लेंस के बीच की दूरी पहले की अपेक्षा क्या हो गई, कम हो गई। तो यही बात बताया गया कि इसमें दूरदृष्टि दोष के कारण में दूसरा कारण क्या है, नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना, यानी नेत्र का जो गोलक होगा उसका व्यास कम हो जाएगा, गोलक छोटा हो जाएगा, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब बात करते हैं इसके निवारण की, अब बात करते हैं इसके निवारण की कि दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे। तो इस दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी जो नेत्र में चश्मा लग रहा है उस चश्मे में हम उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये उत्तल लेंस लगेगा क्या भाई, ये तो नेत्र वाला उत्तल लेंस है और ये जो चश्मे में हमने उत्तल लेंस लगाया यह है। तो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा बिंदु ओ से, ध्यान देंगे, बिंदु ओ से, चित्र में भी यहां दिखा दिए हैं, बिंदु ओ से चलने वाली किरणें, बिंदु ओ से चलने वाली किरणें लेंस से निकलने पर, देखिएगा ये किरणें बिंदु ओ से चलने की किरणें लेंस से निकल रही हैं, लेंस से निकलने पर कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, लेंस से निकलने पर नेत्र के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी नेत्र से, यहां देखिएगा ये प्रकाश किरण, ये बिंदु ओ से चल रही प्रकाश किरण है, लेकिन थोड़ा अंदर की ओर दब रही है प्रकाश किरणें ये। तो बिंदु ओ से निकट बिंदु से प्रकाश किरणें चल रही हैं, लेकिन चश्मे के उत्तल लेंस से निकलने पर बिंदु एन से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये प्रकाश किरण वस्तु कहां रखी है, ऊपर रखी है, लेकिन ओ से जो प्रकाश किरणें चल रही हैं वह लेंस से निकलने के बाद, चश्मे के लेंस से निकलने के बाद बिंदु एन से आती हुई प्रतीत होती हैं, तथा ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर, नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना पर मिल जाती हैं। देखिएगा रेटिना पर मिल जाती हैं। और इसके पहले आप देख रहे थे कि ये किरणें कैसी थी, ये किरणें पर निकट बिंदु से जो किरणें चल रही थी वो रेटिना के पीछे बिंदु पी पर जाके मिल रही थी। लेकिन अब जब चश्मा लग गया और चश्मे में उत्तल लेंस हमने लगा लिया तो अब ये किरणें कहां जाके मिल जा रही हैं, रेटिना पर ही मिल जा रही हैं। तो इस प्रकार से ये किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना पर मिल जाती हैं, जबकि पहले रेटिना से पीछे मिल रही थी, अब रेटिना पर ही मिल जाती हैं, जिससे नेत्र के द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब